मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और वीडियोस को शेयर कर रहे हैं। आज बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं और ये वक्र अवस्था शुरू होगी 17 जून को। 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक लगभग 140 दिन के पीरियड के लिए शनि वक्री रहेंगे। ज्योतिष में आपने YouTube पर बहुत सारे वीडियोस आप देखेंगे कि वक्री हो गए हैं, इसका ये रिजल्ट आएगा, वक्री हो गए हैं, आपके लिए बुरा हो जाएगा, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा कि वक्री आखिर होता क्या है, या बहुत कम एस्ट्रोलॉजर आपको बताएंगे कि वक्री अवस्था क्या होती है, प्लैनेट की क्या पोजीशन होती है। अब जानकर हैरान हो जाएंगे कि शनि एक दिन वक्री नहीं हो रहे या एक साल वक्री नहीं हो रहे, ये हर साल वक्री होते हैं। प्लैनेटरी पोजीशन जो है हमारी, जो हमारा ब्रह्मांड है या जो हमारे प्लैनेट्स का साइकिल है, उसके मुताबिक जो इनर साइकिल के प्लैनेट हैं या आउटर साइकिल के प्लैनेट हैं, दोनों की अलग अलग अवस्था है वक्री होने की और मार्गी होने की। जैसे दो ग्रह हैं जो सूर्य के बिल्कुल करीब हैं, बुध है, उनमें शुक्र है। बुध 27 डिग्री से ज़्यादा दूर नहीं जाता सूर्य से, और शुक्र 47 डिग्री से ज़्यादा दूर नहीं जाता शुक्र से। यानी कि ये कभी भी ये प्लैनेट कभी भी आपकी कुंडली में सूर्य के सामने नहीं आ सकते। जैसे ही ये 27 डिग्री दूर जाएंगे या 47 डिग्री दूर जाएंगे, ये वक्र अवस्था में आ जाएंगे। यानी कि वक्री कौन कौन होता है? सूर्य और चंद्रमा वक्री नहीं हो सकते, क्योंकि इन्हीं दो प्लैनेट्स के मुताबिक हमारे कैलेंडर बनते हैं या हमारी तिथियाँ, जो देसी महीने की तिथियाँ, वो तय होती हैं। और चंद्रमा वक्री नहीं होते, राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं। तो वक्री कौन कौन हो सकता है? वक्री शनि हो सकता है, वक्री मंगल हो सकता है, वक्री गुरु हो सकता है, वक्री शुक्र हो सकता है, वक्री बुध हो सकता है। तो ये 5 प्लैनेट वक्री हो सकते हैं। बुध साल में 89 डेज, लगभग 90 दिन के आसपास वक्री रहते हैं। मंगल की भी यही अवधि है, 75 से 80 दिन के आसपास मंगल जो है वो वक्री रहते हैं। शुक्र लगभग 45 दिन के आसपास वक्री रहते हैं साल में। गुरु जो है वो 4 महीने, यानी कि एक साल का करीब 1/3 हिस्सा गुरु जो है वो वक्री रहते हैं। शनि लगभग 4.5 महीने, 135 से लेकर 140 दिन का पीरियड है जब शनि वक्री होते हैं। अब वक्री अवस्था में मान लीजिए कोई व्यक्ति एक जन्म ले रहा है जब शनि वक्री है, गुरु वक्री है और मंगल भी वक्री है, और ये वक्र अवस्था सामान्य तौर पर जो होती है वो जून के महीने से ही शुरू होती है। जब सूर्य ग्रहण लग जाता है, प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसी हो जाती है कि वो सूर्य से दूर चले जाते हैं काफ़ी, तो ये स्थिति आती है कि प्लैनेट्स वक्री हो जाते हैं। एक टाइम पे आप देखेंगे कि 6 प्लैनेट वक्री हुए होंगे मीन ब्रह्मांड में। जैसे सूर्य के सामने आएंगे तो मैं यूरेनस प्लूटो की भी बात कर रहा हूँ, मंगल शनि गुरु बुध एक ही वक्त पर वक्री होंगे, और कई कुंडलियां हम देखते हैं जिनमें 4-4 प्लैनेट वक्री होते हैं। तो ये एक सामान्य घटना है, खगोलीय घटना है, लेकिन इसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं, एस्ट्रोलॉजी इसको कैसे लेती है, वो भी आपको बताएंगे। वक्री अवस्था में जब प्लैनेट होता है तो ऐसा लगता है कि आपको प्लैनेट पीछे की तरफ जाता हुआ नजर आता है, जबकि वो अवस्था दिखती है, होती नहीं है। मीन प्लैनेट की मूवमेंट वैसी लगता है कि जैसे किसी ने कार के ऊपर हैंड ब्रेक लगा दी और कार को आप ड्राइव कर रहे हो लेकिन वो आगे नहीं जा रही, इस तरह की पोजीशन हो जाती है। और होता क्या है कि जो वक्री प्लैनेट है उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। जब हम कुंडली देखते हैं तो उसमें दिग्बल देखते हैं, स्थान बल देखते हैं, काल बल देखते हैं, चेष्टा बल देखते हैं। 6 तरह के बल को मिलाकर प्लैनेट की स्ट्रेंथ जो है वो तय की जाती है। इसमें चेष्टा बल बढ़ जाता है, यानी कि कोई भी प्लैनेट जो वक्री है वो अपना फल करने की, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, उसकी चेष्टा बढ़ जाती है। जब बढ़ जाती है तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर उसका असर नजर आता है। तो शनिदेव जब वक्री होंगे तो क्या स्थिति रहेगी, कौन सी राशि के लिए अच्छा फल देंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। मेष राशि की कुंडली और काल पुरुष की कुंडली दोनों ही एक लगन की होती हैं, यानी कि एक राशि की होती हैं, और शनि यहाँ पर 10वें और 11वें भाव दोनों के स्वामी बनते हैं। अब ये 2 भाव ऐसे हैं जिनका जिंदगी में बहुत महत्व है, क्योंकि 10वां कर्म का स्थान है, जो आप काम करते हैं, जो आप प्रोफेशन करते हैं, जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, और 11वां उसका फल है, यानी कि 11वें भाव से आपको फल मिलता है। वो भले आय के रूप में मिले, भले तरक्की के रूप में मिले, भले आपकी इच्छाओं की पूर्ति के रूप में मिले। और यदि आपकी कुंडली में, यदि आप मेष राशि के जातक हैं और कुंडली में दशा या अंतरदशा शनि की चल रही है, और आपकी कुंडली में शनि केंद्र या त्रिकोण भाव में है और अच्छी स्थिति में है, तो निश्चित तौर पर शनि का वक्री होना 17 जून के बाद आपको बहुत अच्छे फल देगा। क्या फल देगा? क्योंकि शनि जो है अपने कारक तत्वों के फल करते हैं, और शनि जहां पर आपकी कुंडली में प्लेस होते हैं उस भाव के भी फल करते हैं, उस भाव के ऊपर भी शनि का असर पड़ता है। तो यदि आपकी कुंडली में शनि मान लीजिए कर्म स्थान में ही है या लगन में ही है, मान लीजिए आपकी कुंडली में लगन में ही शनि है
या सप्तम में बैठे हैं, सप्तम में यहाँ पर शनि उच्च के हो जाएंगे, वहाँ पर दिग्बली भी हो जाएंगे। तो जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के फल करेंगे। पहले दो उन भावों की बात करेंगे जहाँ पर जो शनि के भाव हैं। कर्म भाव जो है 10वां भाव शनि का भाव है, यहाँ से हम जो है वो आपका जॉब देखते हैं। यहाँ से फादर का भी विचार किया जाता है। फादर का विचार दो भावों से किया जाता है। साउथ इंडिया जो है वहाँ पर नाइन्थ हाउस से भी देखते हैं फादर को, यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में 10वें भाव से भी देखते हैं। तो दो भावों से विचार किया जाता है। तो फादर की सेहत के लिहाज से शनि शुभ फल देंगे आपको। मेष राशि के जातकों के लिए फादर के एंड से थोड़ी सी अच्छी खबर हो सकती है। दूसरी चीज़, यदि आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपकी वहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही, या फिर आपका परफॉर्मेंस जो है वो काउंट नहीं हो रहा, मीन्स आप नज़र नहीं आ रहे, कहीं पे आप काम कर रहे हैं लेकिन आपको रिकग्नाइजेशन नहीं मिल रही, तो वहाँ पर ये श्योर हो जाएगा कि आपको अब रिकग्नाइजेशन मिलनी शुरू हो जाएगी, आपके काम की तारीफ होनी शुरू होगी, आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। आपने कोई कारोबार शुरू किया है, उसका अच्छा फल नहीं मिल रहा, तो मान लीजिए यहाँ पर शनि के वक्र होने के बाद आपको उसका अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा। आपका कारोबार थोड़ा सा चल निकलेगा, आगे जाकर चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। तो कर्म के लिहाज से ये स्थिति रहेगी आपकी कुंडली में शनि की। अब आएंगे आय पर। मान लीजिए आप नौकरी करते हैं, वेट कर रहे थे कि प्रमोशन नहीं हो रहा। कई सरकारी एम्प्लॉयज़ आते हैं, ऐसे होते हैं जिनको प्रमोशन की वेट होती है। कई प्राइवेट एम्प्लॉयज़ भी ऐसे होते हैं जिनको प्रमोशन की वेट होती है, लेकिन प्रमोशन जो है वो नहीं मिलता, ड्यू रहता है, या किन्हीं कारणों के कारण रोक लग जाती है। जब शनि वक्री होंगे तो 11वां भाव जो एलिवेशन का भाव है, वहाँ पर आपको प्रमोशन के चांसेस बन जाएंगे। यदि आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपको हो सकता है कि अच्छी पोस्ट इन 4.5 महीनों के दौरान शनि के वक्री रहते हुए मिल जाए। यदि आपकी आय कम है, कहीं पे आय रुकी हुई है, पैसा रुका हुआ है, आ नहीं रहा, मनी का फ्लो कम हो रहा है, तो यहाँ पर 11वां भाव जब एक्टिवेट होगा, शनि 11वें भाव के फल करना शुरू करेंगे, तो आपको उसके अच्छे फल मिलेंगे, पैसे का फ्लो आपके लिए बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब मान लीजिए शनि आपकी कुंडली में भाग्यस्थान में ही पड़े हैं, गुरु की राशि में पड़े हैं, तो आपको भाग्यस्थान के भी फल शनि देना शुरू करेंगे। लेकिन एक स्थिति यह है कि यदि कुंडली में शनि 2, 6, 8, 12 में नहीं है, केंद्र त्रिकोण में है, तो आपको निश्चित तौर पर उसके अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि शनि उस भाव को जरूर प्रभावित करते हैं जहां पर वो प्लेस्ड होते हैं, उस भाव के अच्छे फल आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। तो मेष राशि के जातकों के लिए कर्म का स्थान जो है वो अच्छा हो जाएगा, बिजनेस अच्छा हो जाएगा, जॉब के ऊपर आपकी रिकग्नाइजेशन बढ़ेगी, आपकी आय बढ़नी शुरू हो जाएगी, कारोबार में पैसा यदि रुका हुआ है तो वहां पर वो वापस आना शुरू हो जाएगा। और यदि कुंडली में शनि त्रिकोण या केंद्र में है तो आपको निश्चित तौर पर उसका मेंटली फिजिकली भी लाभ होगा, क्योंकि आपका जो है वो ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है वो अच्छी हो जाएगी और शनि आपको कॉन्फिडेंस भी प्रदान करेंगे। तो निश्चित तौर पर आपके लिए, मेष राशि के जातकों के लिए, शनि का ये वक्री होना 140 दिनों के लिए बहुत अच्छे फल लेकर आएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और पेज के ऊपर लाइक जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब बात करेंगे वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री होना क्या फल लेकर आएगा। पहले तो यह है कि जो शनि का गोचर हो रहा है इस समय वो कुंभ राशि में हो रहा है, और कुंभ राशि वृष राशि जो है उसके 10वें भाव में पड़ती है, तो ये गोचर शुभ नहीं है। सबसे पहली बात, ये गोचर शुभ नहीं है, लेकिन शनि आपके लिए योगाकारक ग्रह होते हैं। वृष राशि के जातकों के लिए शनि की मकर राशि 9वें भाव में आती है और शनि की कुंभ राशि 10वें भाव में आती है। 10वां भाव केंद्र का भाव है जहां पर उसकी मूल त्रिकोण राशि है, और 9वां भाव भाग्यस्थान है जहां पर शनि की मकर राशि है। यानी कि ये केंद्र त्रिकोण राजयोग वाला फॉर्मेशन है, यानी कि शनि आपके लिए योगाकारक ग्रह हैं। इसका मतलब यह है कि शनि आपके लिए बुरे फल नहीं करेंगे। योगाकारक ग्रह जो होता है वो सामान्य तौर पर बुरे फल नहीं करता। हालांकि ये गोचर शुभ नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन यदि आपकी कुंडली में शनि अष्टम में प्लेस्ड है और दशा जो है वो इस समय शनि की चल रही है, या छठे भाव में है शनि और दशा शनि की चल रही है, तो हो सकता है कि शनि इन दोनों भावों के फल करे। लेकिन यदि इन दो भावों में नहीं है, केंद्र और त्रिकोण में है, तो निश्चित तौर पर वक्री अवस्था में भी शनि आपको अच्छा फल करेंगे, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में योगाकारक हैं। तो क्या फल करेंगे? जो व्यक्ति धार्मिक यात्रा में जाना चाहते हैं, जिन व्यक्तियों का झुकाव अध्यात्म की तरफ है, वहां पर हो सकता है कि शनि आपको बहुत अच्छे फल करेंगे, क्योंकि शनि का जो स्वामित्व है वो 9th हाउस के पास है। 9th हाउस अध्यात्म का भाव है, भाग्य का स्थान है, धार्मिक जर्नी का भाव है,
यहाँ से सारा कुछ संचालित होता है। ये कुंडली का सबसे शुभ भाव होता है, जहां पर कोई भी ग्रह आकर बहुत अच्छे फल करने शुरू कर देता है। और यदि कुंडली में शनि यहीं पर प्लेस्ड है, ऑन साइन होकर भाग्यस्थान में बैठे हैं, और योगाकारक ग्रह जब भाग्यस्थान में बैठ जाता है तो आपको बहुत अच्छे फल मिलते हैं। यदि दशा भी शनि की चल रही है या अंतरदशा शनि की चल रही है तो भी निश्चित तौर पर आपको इसके अच्छे फल मिलेंगे। और कर्म स्थान में, क्योंकि शनि की मूल त्रिकोण राशि है, शनि कर्म के कारक ग्रह हैं, समय के कारक ग्रह हैं, तो निश्चित तौर पर शनि आपको कर्म के भी अच्छे फल मिलेंगे। कर्म के अच्छे फल का मतलब यह है कि यदि आप जॉब कर रहे हैं, यदि आप कोई कारोबार कर रहे हैं, यदि आपका कोई फ्रीलांस बिजनेस है, यदि आप विदेश से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको इसके बहुत अच्छे फल मिलेंगे। आपके काम की रिकग्नाइजेशन होनी शुरू होगी। आपका कारोबार जो मंद पड़ा है या नहीं चल रहा है, कई प्रयासों के बावजूद वो चलना शुरू हो सकता है। तो शनि यानी कि ओवरऑल जो आपके लिए योगाकारक प्लैनेट है इस वक्र अवस्था में, और यदि आपकी कुंडली में शनि वक्री भी है, मान लीजिए शनि आपकी कुंडली में वक्री है, आपका जन्म मान लीजिए जून से लेकर अक्टूबर के बीच बीच का है, जब सामान्य तौर पर शनि वक्री होते हैं, तो आपको वक्र अवस्था में बहुत अच्छे फल देकर जाएंगे। क्योंकि प्लैनेट क्या करता है, जब वक्री होता है आपकी कुंडली में और दोबारा जब ट्रांजिशन में आप आकर वक्री हो जाता है, तो अचानक से अच्छे फल करता है, अचानक से अच्छे या बुरे दोनों फल करता है। यदि शनि 6-8 में प्लेस्ड है तो हो सकता है कि आपको सडनली कोई ना कोई प्रॉब्लम दे जाए, फिजिकली प्रॉब्लम दे जाए। लेकिन यदि 6-8 में प्लेस्ड नहीं है तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे फल भी दे दे, क्योंकि यदि केंद्र त्रिकोण में है तो निश्चित तौर पर वो केंद्र त्रिकोण के फल करना चाहेगा। 6-8 में प्लेस्ड होने का मतलब है ये दोनों भाव ही बीमारी के भाव हैं। ये 8वां भाव जो है वो गड्ढा बोलते हैं इसको, ये लॉस का भाव होता है। अचानक यहाँ से लॉस हो जाता है यदि यहाँ पर प्लैनेट आ जाए तो अपनी दशा में अच्छे फल नहीं करता, दूसरे भाव में भी अच्छे फल नहीं करता, 12वें भाव में भी अच्छे फल नहीं करता। लेकिन इन दो भावों में पर्टिकुलर प्लैनेट नहीं होना चाहिए। दूसरा भाव वैसे मारक स्थान होता है, यहाँ पर नुकसान तब होगा शनि जब इस भाव के स्वामी हो जाएंगे। चूंकि स्वामी नहीं है, क्योंकि योगा कारक है, तो निश्चित तौर पर उसका फल नहीं मिलेगा। लेकिन आपको आपका भाग्य साथ देना शुरू करेगा। वृष राशि के जातकों का कर्म का आपका जो जॉब है, प्रोफेशन है, वहाँ पर आपको अच्छे फल मिलेंगे। आपका यदि कोई रिलेशनशिप में कोई दिक्कत चल रही है तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको उसके अच्छे फल मिलें, क्योंकि शनि यहाँ पर दशम स्थान भी देख रहे हैं। जब कर्म स्थान से गोचर करेंगे तो दशम स्थान को भी देखते हैं, दशम दृष्टि से सप्तम स्थान को भी देखते हैं। तो यहाँ पर भी चीज़ें जो हैं वो ईज आउट होती हुई नजर आएंगी। वैसे भी वृष राशि के जातकों का स्वामी जो है वो शुक्र होता है। ये सामान्य तौर पर फीमेल के साथ बनाकर ही रखते हैं, फीमेल से इनको ज़्यादा फायदा ही होता है, क्योंकि शुक्र फीमेल ही होता है। तो सामान्य तौर पर इनकी मेल्स के ज़्यादा बजाय फीमेल से ज़्यादा बनती है। तो ये वृष राशि के जातकों के लिए शनि के वक्री होने का फल रहेगा। भाग्य उदय और कर्म स्थान का एक्टिव होना, दो राशियां जहां पर शनि की पड़ी हैं, और शनि जिन चीज़ों के कारक हैं वो सारे फल आपको निश्चित तौर पर जरूर देंगे। शनि न्याय के कारक हैं, यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको उसका अच्छा फल जरूर मिलेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए पेज को, और लाइक जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अब बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के लिए शनि का वक्री होना क्या फल लेकर आएगा। शनि आपकी कुंडली में अष्टम और नौवां दोनों भावों के स्वामी बनते हैं। अष्टम भाव से हम सडन लॉस देखते हैं और नौवें भाव से हम देखते हैं भाग्य। शनि भाग्यस्थान से गोचर कर रहे हैं। यदि तो लगन कुंडली में भाग्यस्थान में अपनी राशि के हों तो शनि बहुत अच्छे, क्योंकि बहुत अच्छे फल करेंगे। लेकिन यदि शनि गोचर में 9वें स्थान में है तो यहाँ पर अच्छे फल नहीं करते। तो निश्चित तौर पर यह स्थिति अच्छी नहीं है मिथुन राशि के जातकों के लिए। अब शनि क्या करेंगे, शनि यदि आपकी कुंडली में वक्री हैं तो आपको ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं, और खुदा न खास्ता दशा भी यदि शनि की चल रही है तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। उसका कारण यह है कि शनि के पास अष्टमेश के फल करने का भी जो है वो दायित्व है आपकी कुंडली में। अष्टम यदि जब शनि अष्टमेश हो जाते हैं तो अष्टमेश क्या है, अष्टम लॉस का भाव है। सडन लॉस यहीं से आता है, सडन प्रॉफिट भी यहीं से आता है। लेकिन अष्टम के फल सामान्य तौर पर नेगेटिव होते हैं। यदि दशा शनि की चल रही है तो अष्टम के फल आपको मिल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको करना क्या है। यदि आपकी कुंडली में महादशा शनि की चल रही है तो आप सबसे पहले तो गाड़ी धीमे चलाइए, क्योंकि दुर्घटना का भाव है। तो गाड़ी यदि आप तेज चलाते हैं तो दुर्घटना के योग बन रहे हैं।
यदि आपका काम कोई ऐसा है जहां पर दुर्घटना होने का चांस रहता है, मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग में हाइट पर चढ़ कर काम करते हैं, किसी ऐसी मशीनरी पे काम करते हैं जहां पर दुर्घटना होने का भय रहता है, तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक, क्योंकि शनि अष्टम के भी फल करेंगे। ये मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि शनि का दायित्व अष्टम भाव का है, इसलिए ये हो सकता है। तो यहाँ पर सावधानी आपसे अपेक्षित है। क्या अच्छे फल नहीं करेंगे? निश्चित तौर पर अच्छे फल भी होंगे, क्योंकि शनि 9वें स्थान के भी स्वामी है, भाग्य स्थान के स्वामी है, यहाँ से अध्यात्म आता है। तो यहाँ पर शनि यदि वक्री है आपकी कुंडली में, तो आपको सडनली 9वें घर के भी फल मिलेंगे। हो सकता है कि आपका कोई पुराना काम फंसा वो निकल जाए, हो सकता है कि कोई लंबी कोई पेमेंट फंसी हो वो निकल जाए, हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम बहुत सारी लंबी चली आ रही थी वो हल हो गई। शनि क्योंकि समय के कारक हैं, तो निश्चित तौर पर शनि समय पर, यानी कि जब वक्र अवस्था में आ गए हैं, चेष्टा बल उनका बढ़ गया है, तो निश्चित तौर पर आपको उसके अच्छे फल भी देखने को मिलेंगे, लेकिन अष्टम के फल भी करेंगे। तो करना क्या है? यदि दशा शनि की चल रही है और या अंतर्दशा शनि की चल रही है, तो जैसे ही ये वक्री होते हैं आपको शनि का डोनेशन करना चाहिए। डोनेशन नहीं कर सकते हैं तो आप ओम शन शनिश्चराय नमः का पाठ कर सकते हैं। पाठ करना कैसे है? सुबह सूर्य की पहली होरा में शनिवार के दिन शुरू करिए इसको। 108 मंत्रास भी कर सकते हैं रोज डेली। यदि आप कर सकते हैं टोटल 27.3 दिन में, तो शनि के पूरे मंत्रास भी कर डालिए। 23,000 मंत्रास करने होते हैं शनि के, तो 23,000 प्लस 2300 मंत्रा करिए, आपको हवन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप डोनेशन कर सकते हैं, मंत्रास में आपका ध्यान नहीं लगता, आप नहीं कर सकते, वैसे तो वैदिक मंत्र बहुत छोटा है, ओम शन शनिश्चराय नमः, यदि आप नहीं कर सकते हैं तो आप शनिवार के दिन काली उड़द की दाल किसी ऐसी जगह पर दीजिए जहां पर बेनिफिशियरी आइडेंटिफाइड है, यानी कि जहां पर लंगर बन सकता है। वृद्धाश्रम में दे सकते हैं, कुष्ठ आश्रम में दे सकते हैं, जहां पर धर्मशाला है वहां पर दे सकते हैं। उड़द की दाल दीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा फल करेगी। सरसों का तेल आप डोनेट कर सकते हैं, ये शनिदेव को चढ़ाते भी हैं, तेल भी डोनेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको मिथुन राशि के जातकों को शनि के जो इल इम्पैक्ट आ सकते हैं, क्योंकि शनि अष्टमेश हैं, तो निश्चित तौर पर आपको उसके बुरे फल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर सावधानी के लिए शनि के ये उपाय जरूर करिए, आपको निश्चित तौर पर बहुत फायदा होगा। यदि शनि वक्री नहीं है तो हो सकता है कि आपको बहुत बुरा परिणाम ना मिले। यदि आपकी कुंडली में शनि की महादशा या अंतर्दशा नहीं चल रही है तो भी हो सकता है कि आपको बहुत बुरा परिणाम ना मिले। लेकिन यदि ये दोनों कंडीशन अप्लाई है आपकी कुंडली में, तो आपको निश्चित तौर पर इसका नुकसान हो सकता है। ये आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ चलना पड़ेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अब बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री होना क्या परिणाम लेकर आएगा? कर्क राशि एक ऐसी राशि है जिसके लिए शनि कभी अच्छे परिणाम नहीं देते। उसका कारण है, सबसे पहली बात तो यह है कि कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और शनि और चंद्रमा आपस में मित्र भाव नहीं रखते, यानी कि ये वैर भाव रखते हैं। दूसरा, जब कर्क राशि की पत्रिका होती है तो शनि 2 भावों के स्वामी बनते हैं। पहला भाव है सप्तम, जो मारक भाव होता है, और शनि प्रबल श्रेणी के मारक हैं, यानी कि फर्स्ट क्लास मारक जिसको हम बोलते हैं। शनि बहुत जबरदस्त मारक ग्रह है। और दूसरी राशि जो मूल त्रिकोण राशि है शनि की, वो जाती है अष्टम भाव में, यानी कि शनि 2 ऐसे भावों के स्वामी बन जाते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए, दोनों ही जो नुकसान के भाव होते हैं। एक मार्केश भाव होता है, दूसरा सडन लॉस का भाव, यानी कि नुकसान का भाव है। यदि आपकी कुंडली में महादशा शनि की चल रही है तो आपके लिए ये गोचर या ये ट्रांजिट 17 जून का अच्छा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी शनि आपकी अष्टम में से गुजर रहे हैं, यानी कि ढैया आपके ऊपर ऑलरेडी चल रही है। और यदि आपकी कुंडली में शनि अष्टम में ही हैं, लगन कुंडली में, या छठे में पड़े हैं या 12वें में पड़े हैं, तो निश्चित तौर पर आपके लिए सावधानी का समय आ गया है। कर्क राशि के जातकों को थोड़ा सा सावधान होना चाहिए। ये मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा, ये मैं एक्चुअल में जो पोजीशन है आपकी कुंडली में उसके मुताबिक बता रहा हूं। एक तो शनि अष्टम में गुजर रहे हैं, आप वैसे ही बहुत इमोशनल होते हैं। दूसरा, वक्री हो गए हैं। वक्री प्लैनेट क्या करता है, खासतौर पर शनि, वो अपने अच्छे या बुरे दोनों तरह के फल जो है वो करने की प्रॉपर चेष्टा करता है, क्योंकि यहां पर चेष्टा बल बढ़ जाता है। तो यदि आपको शनि की ढैया से परेशानी होनी शुरू हो चुकी है, जो कि 17 जनवरी से शुरू हुई है, तो आगे जाकर यह परेशानी बढ़ सकती है। परेशानी कहां बढ़ेगी ये नोट करिए। सबसे पहले आपका पार्टनर, यानी कि यदि आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आ सकती है। उसका कारण यह है कि शनि जब अष्टम भाव में बैठते हैं तो दूसरे भाव को देखते हैं सीधी दृष्टि से।
अब वहां पर शनि की दृष्टि पड़ रही है दूसरे भाव के ऊपर, यह कुटुंब का भाव होता है, ये आपकी लैंग्वेज का भी भाव होता है। आप बाय बाय बर्थ इमोशनल है, क्योंकि कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, इमोशनल है, आप रिएक्ट करते हैं, वहां पर रिलेशनशिप बिगड़ सकता है। यहां पर आपको सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि शनि सप्तमेश भी है, सप्तमेश होकर अष्टम में बैठकर दूसरे भाव को देख भी रहे हैं, तो यहां पर दिक्कत आ सकती है। और इसी दौरान जब शनि वक्री चल रहे होंगे, इसी दौरान आपकी कुंडली में ये चंद्रमा मंगल और शनि का षटाष्टक योग भी बनेगा, तो ये भी अच्छा नहीं है। जब मंगल आपकी कुंडली में आकर केंद्र में बैठ जाएंगे, लगन में बैठ जाएंगे, शनि के ऊपर दृष्टि पड़ेगी, अष्टम भाव में दो पाप ग्रहों का प्रभाव हो जाएगा। यानी कि यदि आप ड्राइविंग करते हैं, यदि आपका काम ऐसा है जहां पर दुर्घटना का भय है, ऐसी मशीनरी पर काम करते हैं, हाइट पर चढ़ के काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी, यहां पर दिक्कत हो सकती है। शनि जब अष्टम में बैठते हैं तो कर्म को प्रभावित करते हैं, क्योंकि तीसरी दृष्टि आपके कर्म स्थान के ऊपर जाती है। ऑब्वियसली यदि आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब होगा तो आप मेंटली जो है वो फिट नहीं रहेंगे अपने काम करने के लिए, या प्रॉपर वहां पर फोकस नहीं कर पाएंगे, तो आपका कर्म डिस्टर्ब हो सकता है, आपका बिजनेस डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये स्थिति आपके लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये गोचर अच्छा नहीं है आपके लिए, और गोचर में भी शनि का वक्री हो जाना अच्छा नहीं है। जब शनि यहां से गोचर करते हैं अष्टम में, तो पंचम भाव को देखते हैं दशम दृष्टि से। जब दशम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं तो ये संतान का भाव है, यहां से हम इजी गेन्स देखते हैं, ये स्टेट ऑफ माइंड है। जब ऑब्वियसली जब शनि और मंगल का षटाष्टक बना हुआ है, सामने लैंग्वेज हाउस को शनि देख रहे हैं, स्टेट ऑफ माइंड वाला भाव जो है वहां पर शनि की दृष्टि पड़ गई है, वो भी वक्र अवस्था में, तो निश्चित तौर पर आपके फैसले जो है वो गलत हो सकते हैं। आप कुछ ऐसे डिसीजन ले सकते हैं 17 जून से लेकर 4 नवंबर के बीच, जहां पर आपको अपने डिसीजन में बाद में लगता है कि डिसीजन में हो सकता है कि आपको पछतावा हो। तो इस अवधि में जो भी डिसीजन करें, उसको करने से पहले एक बार जरूर सोचें कि क्या आपको ये कर देना चाहिए। यदि आप किसी को कुछ बोलने जा रहे हैं तो ये जरूर सोचिए कि क्या आपको ये चीज़ बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि टाइमिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। एक तो षटाष्टक है मंगल शनि का, दूसरा शनि की ढैया चल रही है, और ऊपर से शनि वक्री हो जाएंगे, तो ये तीनों चीज़ें मिलकर आपको परेशान कर सकती हैं कर्क राशि के जातकों को। तो इस चीज़ का आपको निश्चित तौर पर ध्यान रखना चाहिए, खासतौर पर पार्टनर की हेल्थ का भी ध्यान रखिए। यदि आप मैरिड हैं तो पार्टनर के साथ कन्फ्लिक्ट से बचिए। ये आपको शनि के वक्री होने के जो परिणाम हैं वो कर्क राशि के जातकों को मिलेंगे, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सावधानी के साथ काम लेंगे तो कई बार चीज़ें बहुत अच्छी निकल जाती हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि केंद्र या त्रिकोण में है तो हो सकता है कि ये परिणाम आपको ना भी मिले, लेकिन जिन दो भावों के स्वामी हैं शनि, वो फल तो निश्चित तौर पर वो करेंगे, और पूरी तीव्रता के साथ करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अब बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के लिए शनि का 17 जून के बाद वक्री होना कैसा रहेगा। सिंह राशि एक ऐसी राशि है जहां पर शनि अच्छे फल नहीं करते। उसका कारण यह है कि शनि एक तो सूर्य की राशि है, और सूर्य और शनि आपस में जो है वो मित्र भाव नहीं रखते, ये वैर भाव रखते हैं। दूसरा, शनि के पास इस राशि में उन दो घरों का स्वामित्व है जहां पर शनि अच्छे फल नहीं करेंगे, क्योंकि एक छठा भाव है जहां पर शनि की मकर राशि आएगी, वो है रोग, ऋण और शत्रु का भाव। एक है सप्तम भाव जो मारक स्थान कहा गया है, और शनि प्रबल दर्जे के मारक हैं। यानी कि शनि जब यहां के फल करने पे आएंगे तो आपको बहुत ज्यादा कष्ट दे सकते हैं। और यदि आपकी कुंडली में वक्र अवस्था में है और अब दोबारा से वक्री हो गए हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत वाली स्थिति हो सकती है। फिलहाल शनि का गोचर आपकी कुंडली में सप्तम स्थान से हो रहा है, और सप्तम स्थान में शनि जो है वो सप्तम के फल करेंगे। यदि दशा, महादशा या आपकी कुंडली में अंतरदशा चल रही है तो इन दोनों भावों के फल निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेंगे। यह डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में शनि कहाँ प्लेस्ड है। यदि अच्छी प्लेसमेंट है तो हो सकता है कि आपको अच्छे फल भी मिले। हो सकता है कि यदि पंचम में या 9वें स्थान में पड़े हुए हैं तो आपको उसके अच्छे फल भी मिल सकते हैं, और ये भी अचानक से ही मिलेंगे। लेकिन जिन दो भावों के स्वामी हैं उसके फल निश्चित तौर पर वो करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहली बात, किन चीज़ों का ध्यान रखना है सिंह राशि के जातकों को। छठा भाव चूंकि रोग, ऋण, शत्रु का भाव है, तो किसी की गारंटी लेने से बचिए। कोई भी व्यक्ति हो सकता है कि आपको कोई दोस्त आके, कोई रिश्तेदार आके आपको बोले कि मेरी इस फला मामले में गारंटी ले लीजिए या फाइनेंशियल गारंटी ले लीजिए, तो प्लीज़ ना करिएगा, यहाँ पर आप फंस सकते हैं। किसी की गारंटी लेंगे, सामने वाला बंदा निकल जाएगा, पैसा आपके सिर पे मर जाएगा, क्योंकि यह छठा भाव ऋण का भाव है ना,
तो कर्ज आपके सिर पर चढ़ जाएगा, देनदारी आपके सिर पर चली जाएगी। साइन आपने किए होंगे राजीनामे पर या फिर किसी और चीज़ के ऊपर, लायबिलिटी आपकी खड़ी हो जाएगी। ऐसा मत करिएगा। सिंह राशि के जातकों को इससे सावधानी बरतने की जरूरत है। शनि यहाँ पर छठे सप्तम में गोचर कर रहे हैं, छठे से दूसरे में है, तो शनि आपके लगन को देख भी रहे हैं, यानी कि राशि को देख भी रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब वक्री हो जाएंगे तो आप ज़्यादा जिद्दी हो जाएंगे। वैसे भी सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, ये सुनते कम है, बोलते ज़्यादा हैं। तो आपको जब शनि सीधी दृष्टि से देखता है तो आप में थोड़ा सा रिजिडपन आ जाता है, आप जिद्दी ज़्यादा हो जाते हैं। तो अड़ने की कोशिश मत करिएगा। यदि कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि ये सिचुएशन क्यों आई है, इस स्थिति में कैसे रिएक्ट करना है, क्या रिएक्ट करना भी है या नहीं करना है। यदि ऐसी अप्रोच लेकर चलेंगे तो हो सकता है कि छठे के फल कम जो है वो मिले, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं। जिस तरह का आप रिएक्शन करेंगे उस तरह का फल छठे भाव से आ जाएगा। रोग, ऋण और शत्रु। खाने पीने का ध्यान रखिएगा, क्योंकि रोग का भाव है, वहां पर एक्टिवेशन है। शत्रु का भाव है, गारंटी नहीं लेनी। यदि कोई कहीं पर आप काम कर रहे हैं, कई बार आप इतनी तरक्की करते हैं कि सामने वाला आपसे जलने लगता है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि शत्रु भी एक्टिवेट होंगे। सप्तम भाव मारक स्थान है, ये आपकी वाइफ का भी भाव होता है, या वाइफ का या हस्बैंड का। सप्तम यदि मेल है तो वाइफ का, यदि फीमेल है तो हस्बैंड का। तो सप्तम में शनि सप्तम के भी फल करेंगे, ये मारक स्थान भी है। तो वाइफ की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाइए, या अपने हस्बैंड की हेल्थ को लेकर। यदि इस अवधि में कोई परेशानी आती है आपकी वाइफ या हस्बैंड को, तो इसको सीरियसली लीजिए, वो परेशानी आगे जाकर बढ़ सकती है, क्योंकि शनि अभी यहीं पर रहेंगे अगले मार्च 2025 तक। और यदि वक्रावस्था में ऐसा प्रॉब्लम वो शुरू करते हैं जहां से फिजिकल प्रॉब्लम बढ़े, तो वो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो चौथे भाव में जाएगी, जहां से चेस्ट संबंधित डिजीज देखी जाती है। तो बीपी, शुगर या कुछ ऐसी चीज़ बढ़ती है, या कोई टेम्परामेंट आपका बढ़ता है, या कुछ बॉडी में कुछ हलचल होती है, तो इसको थोड़ा सा लाइटली मत लीजिए, इसको सीरियसली लीजिएगा। ये सावधानियां सिंह राशि के जातक बरतें जरूर। यदि कुंडली में शनि वक्री है ऑलरेडी, तो वक्रावस्था में आपको उसके सडनली रिजल्ट मिलते हैं। तो ये बात आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। कुछ सावधानियां हैं, यदि दशा नहीं चल रही है या अंतर्दशा नहीं चल रही है, तो हो सकता है कि ये फल आपको ना भी मिले, लेकिन सडन इन दो भावों के फल जरूर मिलेंगे कहीं कुछ ना कुछ। इसको लेकर थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। गारंटी मत लीजिए, खान पीन का ध्यान रखिए और किसी के साथ कंफ्लिक्ट मत करिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री होना कैसा रहेगा। कन्या राशि एक ऐसी राशि है जिनके लिए शनि का ये वक्री होना बहुत अच्छे परिणाम लेकर आ सकता है। उसका कारण यह है कि कन्या राशि के जातकों के लिए शनि छठे भाव से गोचर कर रहे हैं, और छठा भाव ऐसा भाव है जहां पर पाप ग्रहों का गोचर शुभ फल देता है, यानी कि शनि यहां से शुभ गोचर में है। कन्या राशि को जो है वो इस शनि के वक्री होने के अच्छे परिणाम मिलेंगे। क्योंकि गोचर शुभ है, चेष्टा बल ज़्यादा है शनि का, तो वो अच्छे परिणाम भी जो है वो ज़्यादा तेजी से देने की कोशिश करेंगे। अब अच्छे परिणाम क्या मिलेंगे। सबसे पहले शनि की मकर राशि आपकी कुंडली में पंचम स्थान में आती है। पंचम स्थान क्या है, पंचम स्थान को सुत भाव बोलते हैं, यानी कि संतान का भाव। पंचम भाव से इजी गेन देखा जाता है, पंचम भाव से हायर स्टडी देखी जाती है, पंचम भाव निश्चल प्रेम का भाव है। ये चार सिग्निफिकेंस मेजरली पंचम भाव से देखे जाते हैं। तो यदि आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि पंचम भाव की एक्टिवेशन के साथ शनि उस भाव के सडनली रिजल्ट करें और आपकी लाइफ में कोई ना कोई आ सकता है। ये कोई मायने नहीं रखता कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। पंचम भाव के फल शनि निश्चित तौर पर करेंगे वक्रावस्था में, और तेजी से करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपकी झट मंगनी पट विवाह हो जाता है, पता नहीं लगता, प्लैनेट पता लगेगी बाद में, पता लगता है कि प्लैनेट वक्री है और शनि ने उस भाव के अचानक से फल कर दिए। आपके यहाँ पर संतान नहीं हो रही, आप IVF करवा के थक गए हैं, कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है, कंसेप्शन होती है, जाकर आगे अबॉर्ट हो जाता है या मिसकैरेज हो जाता है, तो पंचम भाव के फल यहाँ शनि निश्चित तौर पर करेंगे। तो हो सकता है कि जिनको संतान की उम्मीद है वहाँ पर संतान के योग भी बन जाएंगे, क्योंकि शनि वक्र अवस्था में उस भाव के फल भी करेंगे। आप हायर स्टडी में जाना चाहते हैं, अच्छी सीट नहीं मिल रही है, छठा भाव भी शनि का है जहाँ पर शनि इस समय गोचर कर रहे हैं, वो हाउस ऑफ कंपटीशन भी होता है। तो हो सकता है कि आपको कन्या राशि के जातकों को अपने मनपसंद कॉलेज में अच्छी सीट मिल जाए और आपके लिए स्टडी का आगे हायर स्टडी का जो है वो रास्ता ज़्यादा सुगम हो जाए, क्योंकि पंचम भाव हायर स्टडी का भाव है और कन्या राशि का स्वामी
बुध होता है जो एजुकेशन का ही कारक ग्रह है। ये वैसे भी लोग इंटेलिजेंट होते हैं, कन्या राशि के जातक वैसे भी इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, लेकिन जब पंचम भाव के फल अचानक से मिलने लगेंगे तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को जिनकी कुंडली में शनि अच्छा है या जिनकी कुंडली में शनि केंद्र या त्रिकोण में पड़ा हुआ है, तो आपको उसके निश्चित तौर पर अच्छे फल भी मिलेंगे वक्रावस्था के दौरान, क्योंकि शनि खराब फल भी उतनी स्पीड से देंगे और अच्छे फल भी उतनी ही स्पीड से देंगे। तो निश्चित तौर पर चूंकि आपके लिए गोचर शुभ है, शनि शुभ गोचर में है, तो आपको उसके शुभ फल ही देकर जाएंगे। तो छठा भाव जो रोग ऋण शत्रु का भाव है, वहां पर यदि आप पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो हो सकता है कि वहां पर आपको बीमारी से राहत मिलनी शुरू हो जाए। कोई लंबा मुकदमा चल रहा था, डेट पे डेट पड़ी जा रही थी, आगे सुनवाई नहीं हो रही थी या रिजल्ट नहीं आ रहा था उसका, तो हो सकता है कि वो रिजल्ट भी अब आपको इजीली मिलना शुरू हो जाए इन 4 महीनों के दौरान, 4.5 महीनों के दौरान, जब तक शनि वक्री हैं। कोई पुराना कर्ज फंसा हुआ है, पे नहीं कर पा रहे थे, या किसी से पैसे लेने थे, आ नहीं रहे थे, बहुत समय लटक रहा है, तो वो हो सकता है कि अचानक से पैसे आपके वापस आ जाए या आपका कर्ज जो है वो वापस चला जाए। तो ये कन्या राशि के जातकों के लिए जो शनि के वक्री होने का ये परिणाम जो है वो 4.5 महीनों के दौरान देखने को मिलेगा। यानी कि क्योंकि शुभ गोचर में है तो निश्चित तौर पर फलों में शुभता ज़्यादा आएगी और अचानक से आएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अब बात करेंगे कि तुला राशि के ऊपर इसका क्या असर होगा। तुला राशि जो है उसके लिए शनि योगा कारक ग्रह है, सबसे पहली बात। हालांकि तुला राशि वाले बहुत परेशान रहे हैं पहले। सबसे पहले तो तुला राशि के जातक 17 जनवरी तक शनि की ढैया से परेशान रहे। हो सकता है सारे ना परेशान रहे हों, लेकिन बहुत ज़्यादा जो जातक हैं वो परेशान रहे। इसी बीच में केतु भी अभी परेशान कर रहा है। शनि की ढैया 17 जनवरी को खत्म हो गई, लेकिन ढैया के बाद उन्हें कष्टों से मुक्ति नहीं मिली। कारण यह है कि केतु अभी भी सिर के ऊपर बैठे हैं। जब चंद्रमा के ऊपर से केतु ट्रांजिट करता है वो आपको डिससेटिस्फैक्शन देता है। केतु का काम डिससेटिस्फाई करना है, तो ये डिससेटिस्फैक्शन तब हटेगी जब 30 अक्टूबर को केतु का ट्रांजिट जो है वो कन्या राशि में हो जाएगा, यानी कि तुला से उल्टा मूव करके, क्योंकि ये वक्रीय रहते हैं हमेशा राहु और केतु, और तुला राशि से आगे मूव करके कन्या में जाएंगे, तो ये डिससेटिस्फैक्शन तब मिटेगी। अदरवाइज इसका क्या असर होगा, ये जो शनि वक्रावस्था में जा रहे हैं, यदि आपकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है इस समय और शनि आपकी कुंडली में वक्री हैं, तो यकीन जानिए चौथे और 5वें घर के बहुत अच्छे फल करेंगे शनिदेव आपके लिए। अब चौथे भाव से क्या आता है, चौथा भाव आपका सुख स्थान है, चौथा भाव आपकी मदर का भाव है। चौथे भाव से आपकी प्रॉपर्टी, आपकी रियल एस्टेट, आपकी गाड़ी, आपका पीस ऑफ माइंड चौथे भाव से आता है। यदि तुला राशि के जातकों के लिए कुंडली में महादशा शनि की चल रही है या अंतरदशा इस समय शनि की चल रही है और कुंडली में शनि वक्री भी है, तो आप इस अवधि में, यानी कि 16 जून से लेकर 4 नवंबर की अवधि में प्लॉट खरीदने का प्लान भी बना सकते हैं, घर खरीदने का प्लान भी बना सकते हैं और गाड़ी खरीदने का प्लान भी बना सकते हैं। आपकी मदर की सेहत को लेकर भी आपको अच्छी खबर मिल सकती है, यानी कि यदि सेहत को लेकर कोई दिक्कत चल रही है तो वहाँ पर आपको जो है वो राहत मिल सकती है। यदि आप पॉलिटिक्स में हैं तो चौथा भाव जो होता है वो होता है पब्लिक परसेप्शन का। पॉलिटिक्स में नहीं भी है, आपके प्रति धारणा जो है वो अच्छी बननी शुरू हो जाएगी लोगों में। तो ये फल जो है वो शनि के वक्री होने का मिलेगा तुला राशि के जातकों को। अब तुला राशि के जातकों के लिए शनि की एक राशि, मकर राशि तो केंद्र स्थान में आ गई चौथे भाव में, शनि की एक राशि पंचम स्थान में होती है। पंचम स्थान त्रिकोण का भाव है, कुंभ राशि वहां पर होती है, तो पंचम स्थान के फल भी शनि करने की चेष्टा करेंगे पूरी तरह से। अब पंचम स्थान से क्या आता है, पंचम स्थान आपका सुत भाव होता है, यानी कि संतान का भाव वही होता है। पंचम भाव से आपकी हायर एजुकेशन आती है, पंचम भाव से आपका स्टेट ऑफ माइंड आता है, पंचम भाव से इजी गेन्स आते हैं लाइफ में। जितने भी इजी गेन्स आपको मिलते हैं, कोई चीज़ कोई काम किया उसका इमीडिएटली इंस्टेंट रिजल्ट आ गया, वो पंचम भाव से ही आएगा आपको, क्योंकि वो त्रिकोण का भाव है और पंचम भाव से ही आपका रिलेशनशिप भी आता है। यदि आप सिंगल है तो रिलेशनशिप भी पंचम भाव से आता है। तो शनि इस अवधि में 16 जून से लेकर 4 नवंबर तक की अवधि में पूरी चेष्टा करेंगे कि पंचम भाव से संबंधित फल भी आपको उसी तरीके से मिले। तो ये स्थिति जो है वो, हालांकि शनि का गोचर इस समय पंचम हो रहा है, वो गोचर शुभ नहीं होता, लेकिन चूंकि प्लैनेट वक्री है, प्लैनेट में चेष्टा बल बढ़ा हुआ है और दशा यानी शनि की चल रही है, तो निश्चित तौर पर आपको ये फल देखने को मिलेंगे। तो तुला राशि के जातक जो थोड़े बहुत काफ़ी परेशान चल रहे थे,
उनके लिए 4 महीने की ये अवधि थोड़ी सी अच्छी खबर ला सकती है, वो भी उनके लिए जिनकी कुंडली में दशा शनि की चल रही है या अंतरदशा शनि की चल रही है। अदरवाइज जो एग्जैक्ट पोजीशन जो होगी आपकी कुंडली में, आपको पूरी राहत जो है वो बाय द ईयर ऑफ एंड ऑफ द ईयर मिलेगी, जब 26 दिसंबर को सारे जो मैलेफिक प्लैनेट हैं उनका प्रभाव तुला से हट जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि का 17 जून से वक्री होना क्या परिणाम लेकर आएगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि इस समय चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं। ये शनि की ढैया वाली स्थिति है। तो यहाँ पर शनि की ढैया के दौरान जब शनि वक्री होते हैं तो आपको हो सकता है कि उसके अच्छे फल ना मिले। उसका कारण यह है कि शनि की एक राशि तीसरे भाव में है, यानी कि मकर राशि, और दूसरी राशि जो है वो आपके चौथे भाव में है। अब तीसरा भाव जो है वो अष्टम का अष्टम भाव होता है, यानी कि जब हम कुंडली से अष्टम काउंट करते हैं तो अष्टम से अष्टम शनि का तीसरा भाव है, तो तीसरे भाव में शनि की राशि है। तो निश्चित तौर पर तीसरे भाव के परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। चौथे भाव के भी परिणाम जो है वो हो सकता है कि अच्छे ना मिले, क्योंकि शनि इस समय आपकी कुंडली में चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं चंद्रमा से। तो आपके लिए सावधानियां क्या क्या रहेंगी ये बताएंगे। सबसे पहले, यदि आपकी कुंडली में महादशा चल रही है शनि की, यदि शनि वक्री हैं तो शुभ गोचर में सबसे पहली बात तो नहीं है। तो क्या सावधानी करनी है? सबसे पहली बात तो यह है कि शनि तीसरी दृष्टि के साथ छठे भाव को देख रहे हैं। ये रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, यानी कि किसी की गारंटी मत लीजिएगा इस अवधि के दौरान, खासतौर पर, क्योंकि इस अवधि में किया गया कोई भी काम उसके अचानक से रिजल्ट आ जाएंगे। पता लगेगा कि आपने किसी की गारंटी ली पैसे के मामले में या किसी और मामले में, सामने वाला बंदा डिच करके निकल गया, फंस आप गए। क्योंकि छठा भाव कर्जे का भाव है तो पैसे की लायबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है। पैसा किसी को उधार मत दीजिएगा, पैसा वो फंस जाएगा। यदि किसी से पैसा अनसिक्योर लेंगे तो हो सकता है कि वो लंबा समय आपके ऊपर चढ़ा रहे, आपसे उसकी अदायगी ना हो पाए, यानी कि रेप आप नहीं कर पाए। आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर खासतौर पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि छठे भाव से रोग का भी विचार होता है। तो रोग ऋण शत्रु का भाव है ये। तो यहाँ पर आपको छठे भाव से संबंधित परेशानियां ज़्यादा आ सकती हैं, जहाँ पर शनि की दृष्टि है। शनि की एक दृष्टि पड़ रही है सामने कर्म स्थान के ऊपर, 10वें स्थान को शनि देख रहे हैं। यहाँ पर आपके परिणाम थोड़े से स्लो हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि काम खत्म हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी, कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशन से या अपने करियर से सेटिस्फाइड ना हो, क्योंकि रिजल्ट ऐसे आएंगे जो आपकी एक्सपेक्टेशन से जो है वो ब्लो होंगे। यानी कि आप एफर्ट कर रहे हैं 10 रुपये का, उसका रिजल्ट आ रहा है 8 रुपये या 7 रुपये। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जब रिजल्ट नहीं आते तो आप इरिटेट होते हो, तो आपको वो परेशानी हो सकती है। इसके लिए आपको थोड़ा सा मानसिक तौर पर तैयार रहना है, क्योंकि शनि जब सामने देखेंगे तो कर्म स्थान को डिस्टर्ब करेंगे, चाहे वो आपका जॉब है, करियर है, बिजनेस है, कुछ भी है, वहाँ पर हो सकता है कि एक्सपेक्टेशन से के मुताबिक रिजल्ट ना आए। तो इस स्थिति के लिए भी आपको थोड़ा सा तैयार रहना है। तो ये स्थिति करेंगे। शनि जब चौथे भाव से गुजरते हैं तो उनकी 10वीं दृष्टि आपके ऊपर चंद्रमा के ऊपर पड़ती है। तो चंद्रमा के ऊपर जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो वैसे भी, क्योंकि शनि एक नेगेटिव प्लैनेट है, मेलेफिक प्लैनेट है, वहाँ पर शनि की जब दृष्टि पड़ती है तो शनि को मंद कहते हैं। शनि का एक नाम मंद भी है। तो आप सुस्त हो जाते हैं, आपका एटीट्यूड थोड़ा सा स्लो हो जाता है, आपका एक्शन जो है वो स्लो हो जाता है। जब आप स्लो होते हैं तो आपका ऑब्वियसली, जब आप स्लो हैं तो आपके काम भी स्लो हो जाएंगे, तो आपकी एग्जीक्यूशन स्लो हो जाती है। तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत वाली हो सकती हैं। तीसरे भाव से जिसके स्वामी शनि बनते हैं वो, वहाँ से पराक्रम देखा जाता है। जब आप स्लो हैं तो आप पराक्रम के साथ भी काम नहीं करते, आप कन्विक्शन के साथ डिसीजन नहीं करते। वहाँ से आप जब पराक्रम वाला भाव ही लो हो गया, यानी कि उसके स्वामी खुद वक्री हो गए, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है फैसले लेने में। तो यदि आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं किसी भी संबंध में, चाहे आप रिलेशनशिप में ले रहे हैं के संबंध में डिसीजन ले रहे हैं या बिजनेस के संबंध में ले रहे हैं, किसी भी स्थिति के बारे में कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको 2 बार सोचना चाहिए। कोशिश करिए कि आप अपने किसी रिलायबल के साथ राय जरूर करिए डिसीजन के वक्त, ये आपको उसका फ़ायदा हो सकता है। चूँकि शनि की ढैया चल रही है तो निश्चित तौर पर शनि के उपाय आपको ज़रूर करने चाहिए। यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो शनि का डोनेशन ज़रूर करिए। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग क्षमता होती है, अपनी क्षमता के हिसाब से कोई हर व्यक्ति डोनेशन करता है। लेकिन डोनेशन एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी धर्म का व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो ईसाई है, क्योंकि हर धर्म में दान की अपनी मान्यता है। तो डोनेशन
ज़रूर करिए। डोनेशन में करना क्या है, आप जो उड़द की काली दाल होती है वो शनिवार के दिन डोनेट कर सकते हैं। यदि आप डोनेशन नहीं कर सकते, आप सक्षम नहीं हैं स्थिति में, तो आप ओम शन शनिश्चराय का पाठ जो है, ये मंत्र है, ये बीज मंत्र है शनिदेव का, उसका पाठ शनिवार सुबह शुरू करिए सूर्य की पहली होरा में। वहाँ पर पाठ शुरू करके 27.3 दिन, जब तक वो सेम नक्षत्र नहीं आ जाता या सेम डे नहीं आ जाता, तब तक आप शनि के मंत्रास करिए। 23,000 प्लस 2300 यानी कि 25,300 मंत्र आप शनिदेव के कर सकते हैं। इस ढैया के जो आपको बुरे परिणाम मिलने हैं या खराब परिणाम आपको मिल सकते हैं वक्री रहने के दौरान, खासतौर पर वो परिणाम शायद आपको ना मिले और आपके लिए रास्ता आगे का सुगम हो जाए, मीन्स आपके लिए चीज़ें जो है वो सामान्य ही रहें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री होना क्या परिणाम लेकर आएगा। धनु राशि के जातकों के लिए शनि का ये जो गोचर है वो शुभ गोचर है, क्योंकि शनि धनु राशि के जातकों के लिए तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। और यदि आपकी कुंडली में महादशा अच्छी चल रही है, शनि आपकी कुंडली में केंद्र स्थान में है या त्रिकोण स्थान में है, यानी कि 9वें या 5वें भाव में है या केंद्र के स्थानों में है, मारक स्थान छोड़कर सप्तम मारक होता है, यानी कि चौथे 10वें लगन या पंचम या नवम में है, तो निश्चित तौर पर आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और शनि सडन से रिजल्ट करते हैं जब वक्री अवस्था में होते हैं। कोई भी प्लैनेट जब वक्री होता है तो वो आपको जो रिजल्ट हैं वो ज़्यादा स्पीड से देने की चेष्टा करता है, अचानक से आपको नतीजे देखने को मिलते हैं। तो शनि चूंकि आपकी कुंडली में धन स्थान के स्वामी हैं, तो निश्चित तौर पर आपको फल अच्छे मिलेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि शनि आखिर करेंगे क्या। यदि आपकी कुंडली में शनि अच्छे चल रहे हैं, यानी कि पंचम या 9वें भाव में है, और शनि की महादशा जो है वो आपके ऊपर चल रही है, तो शनि दूसरे भाव के फल निश्चित तौर पर करेंगे। हालांकि दूसरा स्थान मारक स्थान भी होता है, लेकिन शनि अच्छे प्लेस्ड हैं, यदि 9वें भाव में प्लेस्ड हैं तो 9वें भाव के भी फल करेंगे, या पंचम में बैठे हैं तो पंचम के भी फल करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो यह है कि धन की वृद्धि कर देंगे। आप ये जो धनु राशि के जातक हैं, इन्होंने शनि के 7.5 साल बिताए हैं। अभी अभी शनि की जो 7.5 खत्म हुई है, तो निश्चित तौर पर अगला फेज जो है वो ये जो गोचर चल रहा है ये शुभ गोचर है, और शुभ गोचर में शनि का वक्री हो जाना बहुत अच्छा है। और धन स्थान के परिणाम के रूप में क्या होगा, आपके धन में वृद्धि करेंगे, यानी कि इनकम के नए सोर्स खुल सकते हैं। पैसा यदि कहीं पे अड़ा हुआ है तो वो वापस आ सकता है। दूसरे भाव से और क्या देखा जाता है, कुटुंब देखा जाता है, यानी कि कुटुंब के परिणाम जो हैं वो कुटुंब वाले भाव के परिणाम जो हैं वो आपके लिए अच्छे हो जाएंगे। यानी कि आपका रिलेशनशिप आपके फैमिली के साथ, यदि आप मैरिड हैं तो आपके इन लॉज के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। यदि कन्फ्लिक्ट चल रहा है कहीं मैरिज में, कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पर स्थितियाँ थोड़ी सी बदलनी शुरू हो जाएंगी। हो सकता है कि यहाँ पर रिकंसाइल की तरफ चीज़ें चलनी शुरू हो जाएं। तो दूसरे भाव से संबंधित चीज़ें आपको बहुत अच्छे फल देंगी। दूसरे भाव से क्या देखा जाता है, ईटिंग हैबिट्स देखी जाती है। कई बार हम बहुत गलत आदतों के शिकार होते हैं खाने पीने के मामले में। कुछ लोग नशा करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोगों की ईटिंग हैबिट्स ऐसी हो जाती हैं कि बाहर का ही खाना शुरू कर देते हैं लगातार। तो वो चीज़ें अब धीरे धीरे आपको जो है वो थोड़ा समझ आएगी, थोड़ा सा आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि चीज़ें ऐसे नहीं चलेंगी, और आप अपनी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर भी इस अवधि के दौरान कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार हम रेजोल्यूशन ले लेते हैं नए साल के दिन कि आज से हमने ये नहीं खाना, या बर्थडे के दिन आज से हमने वो नहीं खाना, या हमने ये कंट्रोल करना है, लेकिन वो हो नहीं पाता। पर जब टाइम आता है तो ऐसी चीज़ें अपने आप ही हो जाती हैं। कुछ लोग अचानक से ड्रिंक करना छोड़ देते हैं, कुछ लोग अचानक से स्मोकिंग करना छोड़ देते हैं। तो ये समय अब आपके लिए आ गया है। यदि आप धनु राशि के जातक हैं और आप छोड़ना चाहते हैं, आपके अंदर से बार बार आवाज़ आती है कि मुझे ये चीज़ कर देनी चाहिए, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, तो ये समय ऐसा रहेगा 4.5 महीने का, जब यदि आप प्लेज करेंगे कि मैंने ये चीज़ करनी है, तो आप वो कर लेंगे, क्योंकि वो ईटिंग हैबिट वाला भाव, उसके आपको अच्छे परिणाम निश्चित तौर पर मिलने शुरू होंगे। धन में वृद्धि होगी, कुटुंब के साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप हो जाएगा, आपके ईटिंग हैबिट्स में कंट्रोल में आ सकती हैं। ये चीज़ें आपको शनि की वक्र अवस्था में देखने को मिलेंगी। शनि की जो दूसरी राशि पड़ी है, यानी कि कुंभ राशि, जहाँ से मूल त्रिकोण राशि जिसको बोलते हैं, जहाँ पर शनि इस समय खुद गोचर कर रहे हैं, वो है पराक्रम का भाव। तीसरा भाव भाइयों से जुड़ा हुआ भाव होता है, ये पराक्रम का भाव होता है।
तो ब्रदर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छी हो सकती है, आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो अच्छी हो सकती है, फैसले थोड़े से कन्विक्शन के साथ ले सकते हैं आप। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हम कोई फैसला लेते हैं, हम डोल्ड्रम में होते हैं, कन्फ्यूज़न होती है थोड़ी कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब शनि का वक्री अवस्था में आएंगे, जब शनि इस भाव से गोचर कर रहे हैं, शुभ गोचर में हैं, तो आप पूरी कन्विक्शन के साथ फैसला लेंगे कि मुझे ये करना है तो करना है, ये चीज़ नहीं करनी है तो नहीं करनी है। भले ही वो मामला रिलेशनशिप का हो, भले ही वो मामला कारोबार से जुड़ा हुआ हो, भले ही वो मामला आपकी जॉब से जुड़ा हुआ हो या जीवन के कोई किसी अन्य पहलू से जुड़ा हुआ फैसला हो, आप निश्चित तौर पर उसके जो फैसले लेंगे पूरी कन्विक्शन के साथ लेंगे। तो धनु राशि के लिए शनि का वक्री होना 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक बहुत अच्छा साबित होने जा रहा है, क्योंकि शनि शुभ गोचर में है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और लाइक ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अब बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री होना क्या परिणाम लेकर आएगा। शनि 17 जून से वक्री होंगे। मकर राशि के स्वामी शनि बनते हैं और मकर राशि के ऊपर इस समय शनि की जो ढैया चल रही है उसका आखिरी फेस है। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि जब राशि के स्वामी शनि हो जाते हैं तो शनि की ढैया का बहुत ज़्यादा असर नहीं होता। लेकिन यदि आपकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है तो हो सकता है कि आपको कुछ परिणाम उसके अच्छे ना मिले। उसका कारण यह है कि शनि आपकी कुंडली में लग्नेश भी हैं और मार्केश भी हैं। मार्केश भाव के स्वामी का मार्क स्थान में बैठ जाना और यदि वहां पर जाकर वक्री हो गए हैं और आपकी कुंडली में भी वक्री हैं और दशा भी शनि की चल रही है, क्योंकि ढैया आखिरी है, दशा भी शनि की चल रही हो और प्लैनेट वक्री भी हो कुंडली में और ट्रांजिट में भी वक्री हो गया, तो निश्चित तौर पर उसका अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। तो क्या करना है, सबसे पहली बात तो यह है कि चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। जब चीज़ें अचानक से होती हैं तो व्यक्ति अचानक से उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होता और अचानक से जो फैसले लेता है वो थोड़े से गड़बड़ कर लेता है। गड़बड़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शनि जो है वो आपके लिए अच्छे गोचर में नहीं है। जब अच्छे गोचर में नहीं होता कोई प्लैनेट तो सबसे पहले वो आपको क्या करता है, आपकी जो यहाँ पर सोचने की क्षमता होती है उसको थोड़ा सा कम कर देता है। आप सोचते कम हैं और डिसीजन जो है वो हेस्ट में यानी कि जल्दबाजी में लेते हैं, जो आपके लिए खराब होते हैं। तो लगन के स्वामी का वक्री होना आपके लिए क्या करेगा, आपको थोड़ी सी परेशानी दे सकता है। मानसिक परेशानी आपको हो सकती है, हो सकता है कि फिजिकल परेशानी भी आपको दे। तो सबसे पहली बात, खाने पीने का ध्यान रखिए, ड्राइविंग स्लो करिए, किसी के साथ कन्फ्लिक्ट से बचिए। यानी कि यदि कोई व्यक्ति आपके साथ कन्फ्लिक्ट कर रहा है, अननेसेसरी कई बार बात हो जाती है, तो वहाँ से कोशिश करिए कि सिचुएशन को अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि आखिरी ढैया चल रही है। वैसे तो आखिरी ढैया में सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम मिलते हैं और वक्री हो जाना प्लैनेट का अचानक से जब चीज़ें होती हैं तो आपको समझ नहीं आता। दूसरा भाव जो है वो आपके कुटुंब का भाव है। आपकी मैरिज लाइफ भी यहीं से जुड़ी होती है, क्योंकि कुटुंब में आपकी वाइफ की, आपके पार्टनर की फैमिली भी आती है। तो ये धन भाव भी है। यदि कुंडली में शनि 6, 8, 12 में बैठा है तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर धन से संबंधित भी नुकसान हो, खर्चे आपके हो सकता है कि ज़्यादा बढ़ जाएं, हो सकता है कि आपको फिजिकली ज़्यादा दिक्कत हो जाए। यदि शनि 6 भाव में है तो हो सकता है कि आपको कोर्ट केस से संबंधित दिक्कत हो जाए, कोई कर्जे से संबंधित परेशानी हो जाए, या यदि अष्टम में है तो हो सकता है कि आपको धन की हानि हो जाए अचानक से, क्योंकि शनि जब यहाँ पर बैठते हैं तो अष्टम को देखते हैं। दूसरे भाव का शनि क्या करेगा, चौथे भाव को देखेगा। चौथा भाव आपका पीस ऑफ माइंड है। मैंने मानसिक परेशानी इसलिए बोला क्योंकि जब चौथे भाव को शनि देखते हैं तो पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करते हैं, मानसिक तौर पर परेशान आप हो सकते हैं। दूसरे जब शनि बैठे हैं तो अष्टम को देखेंगे, तो अष्टम क्या है, सडन लॉस का भाव है, तो ड्राइविंग आपको स्लो करनी चाहिए। मकर राशि के जातकों को जब दूसरे शनि बैठते हैं तो 11वें भाव को देखते हैं। 11वां भाव हालांकि मूल त्रिकोण जो कालपुरुष की कुंडली होती है वहाँ पर मूल त्रिकोण राशि जो शनि की आती है वो अपनी होती है। 11वां भाव शनि का अपना भाव होता है। लेकिन जब शनि आपकी कुंडली में 11वें भाव को देखते हैं तो आपकी आय को प्रभावित करते हैं। ये आय का भाव है, ये कर्म के फल का भाव है। हो सकता है कि यदि आप प्रमोशन की वेट कर रहे हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको डिले हो जाए वक्रावस्था के दौरान। तो 17 जून से लेकर 4 नवंबर का एक ऐसा पीरियड है जब आपको अपने टेम्परामेंट के ऊपर कंट्रोल रखना है। यदि कोई चीज़ें आप किसी चीज़ के ऊपर आप मानसिक तौर पर परेशान होते हैं तो कोशिश करिए कि चीज़ों को
लाइटली लीजिए, ओवर रिएक्ट मत करिए। तो इस सिचुएशन में शनि आपको अच्छे फल कैसे देंगे, या आपके लिए शनि जो है वो ज़्यादा अहितकारी ना हो, उसके लिए क्या आपको रेमेडी लेनी चाहिए। तो रेमेडी के रूप में आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो 7.5 का आखिरी फेस है, तो ओम शन शनिश्चराय नमः, ये शनि का बीज मंत्र है, इसका उच्चारण आप कर सकते हैं। इसको आप अजपा मंत्र के रूप में भी ले सकते हैं। अजपा मंत्र वह मंत्र होता है जब आप ड्राइव कर रहे हैं, आप किसी भी समय कर सकते हैं। दो तरीके से शनि का मंत्रास होता है। एक तो ये होता है कि आपने सात्विक रहकर मंत्रास करने हैं। वो मंत्रास होते हैं बीज मंत्रास है, जैसे शास्त्रों में बताया गया कि शनि के जो काउंट हैं वो 23,000 है। 23,000 प्लस 10%, यानी कि 25,300 मंत्रास यदि आप सात्विक रूप में रहकर कर देते हैं शनिदेव के, तो निश्चित तौर पर 7.5 या ढैया में आपको उसके अच्छे परिणाम मिलते हैं, या उसके बुरे परिणाम शनि के गोचर के नहीं मिलते, या वक्र अवस्था में होने के भी बुरे परिणाम नहीं मिलते। यदि आप खुद नहीं कर सकते हैं तो वैदिक मंत्रास किसी ब्राह्मण से करवा सकते हैं दक्षिणा देकर। यदि आपने ये काम पूरा कर लिया मान लीजिए एक बार, तो उसको आप अजपा मंत्र में ले लीजिए। कहीं पर भी जा रहे हैं तो शनिदेव का मंत्रास कर सकते हैं। यदि आप मंत्रास नहीं कर सकते तो आपको शनि का डोनेशन करना चाहिए किसी ऐसी जगह पर जहां पर बेनिफिशियरी आइडेंटिफाइड है। मैं बता रहा हूं कि किसी ऐसी जगह पर दान नहीं देना जहां पर आपका दान मिसयूज हो जाए। दान वहीं पर देना है जहां पर बेनिफिशियरी आइडेंटिफाइड है। वो कहां पर होते हैं, कुष्ठ आश्रम में बेनिफिशियरी आइडेंटिफाइड है, वृद्ध आश्रम में बेनिफिशियरी आइडेंटिफाइड है, किसी धर्मशाला में जहाँ पर डेली लंगर पकता है वहाँ पर बेनिफिशियरी आइडेंटिफाइड है, इवन गुरुद्वारे में जहाँ पर डेली ही लंगर पकता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी भूखा व्यक्ति आ जाए वो भूखा नहीं जाता, यानी कि गुरुद्वारा साहब में 24 घंटे लंगर चलता रहता है। तो वहाँ पर भी आप जो काली दाल होती है उड़द की, शनिवार के दिन डोनेट कर सकते हैं। इससे आपको शनि की जो 7.5 है उसका जो अंतिम ढैया है उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे, और वक्री अवस्था में शनि आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं खड़ी करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आइए बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए 17 जून से जो शनि वक्री होने जा रहे हैं उसका असर क्या होगा। कुंभ राशि शनि की अपनी राशि है और शनि इसी राशि से गोचर कर रहे हैं। शनि जब चंद्रमा के ऊपर से गोचर करते हैं तो ये शनि की दूसरी ढैया होती है, यानी कि 7.5 की दूसरी ढैया होती है। तो निश्चित तौर पर यह शुभ गोचर नहीं है। शनि दूसरी ढैया में ही सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं सामान्य तौर पर, लेकिन चूंकि शनि लग्नेश है इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। इसके बावजूद जब गोचर शुभ नहीं है तो शनि की दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ रही है वहाँ पर हो सकता है कि अच्छे परिणाम ना मिले। तो कहाँ कहाँ दृष्टि पड़ रही है, कहाँ कहाँ अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे वक्री अवस्था में, या यदि बुरे परिणाम मिल रहे हैं तो कैसे उनमें वृद्धि हो सकती है वक्री अवस्था में, ये जानेंगे। आगे उपाय भी जानेंगे कि इसका करना क्या है, इसमें रेमेडी हम क्या ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि शनि जब चंद्रमा के ऊपर से गुजरते हैं तो चंद्रमा आपका मन है, जब मन के ऊपर से मैलाफिक प्लैनेट शनि जैसा गुजरता है जो बहुत ज़्यादा समय तक एक ही राशि में रहता है, तो निश्चित तौर पर आपको उसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। और जब उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है, यानी कि मैलाफिक प्लैनेट है, चंद्रमा के ऊपर से गुजर रहा है और उसका चेष्टा बल भी बढ़ गया, तो आपके लिए ज़्यादा परेशानी खड़ी कर सकता है। और शनि आपकी कुंडली में 12वें भाव के भी स्वामी हैं, तो निश्चित तौर पर 12वें के भी फल करेंगे। 12वां भाव शुभ भाव नहीं होता। ऐसी स्थिति में यदि महादशा या अंतर्दशा शनि की चल रही है तो शनि प्रबल तरीके से आपको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि शनि प्रबल मारक हैं। तो शनि की तीसरी दृष्टि जो पड़ रही है आपकी कुंडली में इस समय पड़ रही है तीसरे भाव के ऊपर, यानी कि मेष राशि के ऊपर। यहाँ पर शनि की जब शनि लगन से गोचर कर रहे हैं, राशि के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, तो तीसरे भाव को देख रहे हैं। तो तीसरे भाव से संबंधित फल आपके भाई के साथ आपकी कन्फ्लिक्ट हो सकता है, भाई के साथ परेशानी हो सकती है, भाई के साथ हेल्थ को लेकर इश्यू हो सकता है। ये पराक्रम का भाव है, तो यहाँ से पराक्रम देखा जाता है, डिटर्मिनेशन या फैसले लेने की क्षमता यहीं से आती है। तो यदि आपकी शनि की दृष्टि यहीं पर पड़ रही है और शनि वक्र अवस्था में है और पूरी चेष्टा के साथ इस भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके फैसले लेने की क्षमता को भी प्रभावित करें इस अवधि के दौरान। चूंकि ऑलरेडी आप 7.5 के दूसरे फेस में हैं, तो शनि यहाँ पर हो सकता है कि ज़्यादा डिजास्टर कर दें। तो कोई भी फैसला लेना है ऐसी स्थिति में 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक, तो कोशिश करिएगा कि एक बार रीथिंक ज़रूर दीजिए। कोई भी फैसला अचानक मत लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम हड़बड़ाहट में होते हैं, हम जल्दी में होते हैं, हम सडनली किसी चीज़ के ऊपर फैसला कर देते हैं, ओवर रिएक्ट कर देते हैं, बाद में लगता है यार ये तो हमने गलत फैसला ले लिया। तो कोई भी फैसला लेना है इस अवधि के दौरान तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फैसला
तेजी से मत लीजिए, फैसला सोच समझ के ही लीजिए। किसी अपने मित्र या रिलायबल रिश्तेदार की राय लेने के बाद ही करिए। शनि यहाँ पर जब बैठते हैं, चंद्रमा के ऊपर से गोचर करते हैं, तो सप्तम को देख रहे हैं। चाहे आप मेल हैं, चाहे आप फीमेल हैं, आपके पार्टनर के ऊपर इशू हो सकता है या आपके पार्टनर की हेल्थ के साथ इशू हो सकता है, पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। चूंकि शनि चंद्रमा के ऊपर से गुजर रहे हैं, तो सामान्य तौर पर मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम छोटी सी बात के ऊपर ओवर रिएक्ट कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ऐसी स्थिति से आपको खुद को दूर रखना है, अवॉइड करिए। सिचुएशन ऐसी आती है तो कोशिश करिए कि चीज़ें आपके लिए ज़्यादा खराब ना हो। शनि जब यहाँ पर बैठते हैं तो 10वीं दृष्टि के साथ कर्म स्थान को देखते हैं। अब मन डिस्टर्ब है, चंद्रमा के ऊपर से शनि जैसा मालेफिक प्लैनेट गुजर रहा है, तो मन में काम नहीं लगता या काम आपका स्लो हो जाता है, आपकी एग्जीक्यूशन ही स्लो हो जाती है। दशम भाव में जब एग्जीक्यूशन स्लो हो गई, आप काम पर नहीं जाएंगे वक्त के ऊपर, या आपका मन काम में नहीं लगेगा, तो आपकी डिलीवरी जो है वो प्रॉपर नहीं होगी काम की। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे फ्रीलांस काम कर रहे हैं, चाहे आप कारोबार कर रहे हैं, वहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए थोड़ी सी टफ हो सकती हैं। ये सिचुएशन कुंभ राशि के जातकों को देखने को मिल सकती है। चूंकि शनि 12वें भाव के स्वामी हैं, तो खर्चे भी बढ़ सकते हैं। 12वें भाव से हम स्लीपिंग डिसऑर्डर्स को भी देखते हैं, तो अनिद्रा से संबंधित समस्या भी आपको देखने को मिल सकती है शनि की इस दूसरी ढैया के दौरान, 7.5 की, और इस ढैया में भी वक्री हो जाने की। तो ये वाला पीरियड थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। अब ऐसी सिचुएशन ना आए, यानी कि आप पूरे ठीक ठाक कंट्रोल से काम करें, शनि के शुभ फल ज़्यादा हों और अशुभता में कमी आए, उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो शास्त्रों में जो उपाय दिए गए हैं उसके मुताबिक सबसे पहला उपाय है, जो सबसे बेहतरीन माना गया है, वो है शनि के मंत्रास। आप वैदिक मंत्रास भी पढ़ सकते हैं, आप बीज मंत्रास भी पढ़ सकते हैं। सामान्य तौर पर बीज मंत्रास आम इंसान जो है वो पढ़ पाता है। वैदिक मंत्रास क्योंकि थोड़ा लंबा होता है, संस्कृत में होता है, तो उसका उच्चारण आप प्रॉपर नहीं कर पाते। वो यदि करवाना हो तो किसी ब्राह्मण से ही करवाना चाहिए। यदि आप खुद कर सकते हैं तो ओम शन शनिश्चराय नमः का जो मंत्र है, जो बीज मंत्र है, उसका उच्चारण आप कर सकते हैं। उच्चारण कैसे करना है? शनिवार सुबह सूर्य की पहली होरा में शुरू कीजिए, संकल्प के साथ कीजिए कि यह शनि की जो है वो 7.5 का दूसरा फेज चल रहा है और शनि वक्र अवस्था में है, इसके मुझे अच्छे परिणाम मिले, इसके मुझे बुरे परिणाम ना मिले। इस मंशा के साथ मैं ये जो है वो मंत्रास का उच्चारण करना शुरू कर रहा हूँ। 23,000 इसका काउंट है, 23,000 प्लस 2300, यानी कि 10% ज़्यादा करने होते हैं। यदि आप हवन नहीं करना चाहते हैं तो 25,300 मंत्रास आप 27 दिन में भी खत्म कर सकते हैं। आप शनिवार से शुरू करके शनिवार भी खत्म कर सकते हैं। इसकी कंडीशन एक ही होती है, ये एक प्रोटोकॉल है, आपको सात्विक रहना होता है, आपको तामसिक नहीं रहना। यदि जब आप ये मंत्रास कर रहे हैं, जब आप ये मंत्रास पूरे कर लेते हैं तो उसके बाद आप इसको अजपा मंत्र में भी ले सकते हैं। अजपा मंत्र में कहीं पर भी आप बैठे हैं, फ्री बैठे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पर भी आपके पास काम नहीं है, तो आप अजपा मंत्र में भी शनि के मंत्रास को जप सकते हैं। उससे निश्चित तौर पर शनि का अशुभ परिणाम नहीं आता। यदि आप मंत्रास नहीं कर सकते तो आप शनि का डोनेशन कर सकते हैं। शनि के डोनेशन के रूप में आप लोहा डोनेट कर सकते हैं शनिवार के दिन, या फिर आप काली उड़द की दाल डोनेट कर सकते हैं। जितनी क्षमता है उतनी ही दान करनी है। इसमें कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आपने 100 किलो करनी है, 10 किलो करनी है, 20 किलो करनी है। आप मुट्ठी भर भी दान कर सकते हैं। अपनी क्षमता के मुताबिक ही हमेशा दान किया जाता है, ये शास्त्र कहता है। तो शास्त्र के मुताबिक आप दान भी कर सकते हैं। दान शनि का हमेशा शाम के समय होता है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अब बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के लिए शनि का 17 जून से वक्री होना क्या परिणाम लेकर आएगा? मीन राशि के जातकों पर 17 जनवरी को शनि की 7.5 का प्रभाव शुरू हुआ है। लिहाजा मीन राशि के जातक काफ़ी परेशान हैं और डरे हुए हैं, लेकिन ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसका कारण यह है, मीन राशि जल तत्व की राशि है और जल तत्व की राशियों के ऊपर शनि का ज़्यादा असर नहीं होता, क्योंकि शनि यहाँ पर आकर ठंडे हो जाते हैं। लेकिन चूंकि शनि वक्री हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसका असर तो ज़रूर देखने को मिलेगा। अब कैसा असर देखने को मिलेगा ये बताएंगे। उसका कारण यह है कि शनि आपकी कुंडली में 2 स्थानों के स्वामी हैं। शनि की एक राशि यानी कि मकर राशि आपके 11वें भाव में पड़ी है और दूसरी राशि जो मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि, वो 12वें भाव में पड़ी है। तो यदि आपकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है तो शनि इन दोनों भावों के फल करेंगे, दोनों भावों के फल करेंगे और पूरी पावर के साथ करेंगे, क्योंकि शनि में इस समय
ऐसी अवधि में 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक की अवधि में चेष्टा बल ज़्यादा आ गया है। तो दो भावों के फल कैसे करेंगे? सबसे पहले तो यह है कि आपकी आय का स्थान जो है वो शनि रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पर शनि की मकर राशि है। तो हो सकता है कि वहाँ से संबंधित फल आपको अच्छे या बुरे किसी भी तरीके से मिल सकते हैं, तेजी के साथ मिलेंगे। यदि आपकी कुंडली में शनि 9वें भाव में, पंचम भाव में, चौथे भाव में, 10वें भाव में या लगन में भी पड़े हुए हैं, तो भी आपको इस भाव के अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि शनि की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छी है। अच्छी प्लेसमेंट होने के कारण केंद्र त्रिकोण में यदि शनि की प्लेसमेंट हो तो शनि अपनी दिशा में अच्छे फल करते हैं। और गोचर में, ट्रांजिट में भी जब आ गए हैं, जैसे फिलहाल तो 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, 12वें भाव का गोचर शुभ नहीं होता क्योंकि 7.5 का प्रभाव आ जाता है। तो लेकिन इस भाव के फल आपको निश्चित तौर पर अच्छे मिल सकते हैं यदि शुभ में है। यदि अशुभ में है तो हो सकता है कि आपकी आय पर थोड़ा सा ब्रेक लगे और आपको थोड़ी सी परेशानी हो। यदि आपकी कुंडली में 6, 8, 12 में शनि है या दूसरे भाव में शनि है, 12वें भाव में शनि है, तो निश्चित तौर पर आपकी आय पर ब्रेक लगेगा। आय आपकी कम हो सकती है। आपकी इनकम के सोर्सेज के ऊपर थोड़ा सा जो है वो कंट्रोल हो सकता है, मीन थोड़ी सी हो सकता है कि वहाँ पर रुकावट देखने को मिले। 12वां भाव अनिद्रा का भाव है, जहां से शनि इस समय गोचर कर रहे हैं। 12वें भाव से मोक्ष देखा जाता है, 12वें भाव से खर्चे देखे जाते हैं। शनि इस भाव के भी फल करेंगे और तेजी के साथ करेंगे। हो सकता है कि आपको इस दौरान 17 जून से लेकर 4 नवंबर की अवधि के दौरान अनिद्रा से संबंधित समस्याओं, खर्चे आपके थोड़े से बढ़ जाएं। क्योंकि शनि यहां पर है तो तीसरी दृष्टि से धन भाव को देखते हैं। आय रुकेगी तो धन भाव के ऊपर इसका असर आएगा, क्योंकि आपका धन भाव जो है वो शनि के प्रभाव में है। वक्री दृष्टि जब धन भाव के ऊपर है तो निश्चित तौर पर आपको परेशानी हो सकती है। शनि जब 12वें गोचर करते हैं तो छठे भाव को देखते हैं। ये कर्ज का भाव है, ये रोग ऋण शत्रु का भाव है। यहाँ पर शनि की दृष्टि से आपको ऋण की समस्या से जो है वो जूझना पड़ सकता है। तो किसी की गारंटी मत लीजिए, अनसिक्योर पैसा किसी को मत दीजिए। मैं अकेला ऋण की बात लेने की नहीं कर रहा, देने की भी कर रहा हूँ। पैसे मत दीजिएगा जहाँ पर आपको लगता है कि अनसिक्योर है, आपका पैसा फंस सकता है। यदि आप पैसा लेते हैं किसी से तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लंबी अवधि तक उसका जो है वो भुगतान करना पड़े। शनि जब 12वें भाव में गोचर करते हैं तो 10वीं दृष्टि के साथ भाग्य स्थान को देखते हैं, यानी कि भाग्य स्लो हो जाता है। यानी कि आप जो काम कर रहे हैं उसका डिजायरेबल रिजल्ट आपको उतने टाइम में नहीं मिलता जितने टाइम में आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये स्थिति मीन राशि के जातकों के लिए हो सकती है। शनि की जो गोचर है 12वें भाव से, वहां पर भी शनि का वक्री हो जाना आपके धन भाव, आपके छठे भाव रिपु भाव यानी कि आपका, और 9वां भाव यानी कि भाग्य भाव, इन तीनों को डिस्टर्ब कर सकता है। इसके अलावा 2 भाव जहां पर शनि की राशि है वहां से संबंधित फल आपको हो सकता है कि अच्छे ना मिले। अब करना क्या है, क्योंकि 7.5 के प्रभाव में है तो 2 तरीके से शनि की रेमेडी ली जा सकती है। सबसे पहली रेमेडी है, आप शनि के मंत्रास पढ़ सकते हैं। यदि आप मंत्रास में बिलीव करते हैं, आप मंत्रास पढ़ सकते हैं, तो सबसे इजी वे होता है शनि का जो बीज मंत्र है, ओम शन शनिश्चराय नमः। ये एक आसान सा मंत्र है। इसका काउंट होता है 23,000 में भी 2300 एक्स्ट्रा मंत्र, यानी कि 10% एक्स्ट्रा मंत्रास। टोटल मंत्रास 25,300 है। सुबह शनिवार सूर्य की पहली होरा में, यानी कि जब सूर्य उदय होते हैं उसके 1 घंटे के भीतर भीतर ये संकल्प लेना है कि ये जो मंत्रास हैं ये मैं शनि देव की 7.5 के विषय में कर रहा हूं, ताकि मुझे 7.5 का बुरा प्रभाव ना मिले, या शनि वक्री हैं उसका बुरा प्रभाव ना मिले। उसके लिए मैं ये मंत्र का जप कर रहा हूं। ये मंत्र जब शुरू करने हैं तो उसको जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप सात्विक रहकर इसे कर सकें। क्योंकि ये जो मंत्रास हैं इसकी एक ही कंडीशन है कि आपको सात्विक रहना होता है। यदि आपको लगता है कि आप सात्विक नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मंत्रास की जो संख्या है वो 25,300 है, तो हो सकता है कि आपको लगे कि इसके लिए तो मुझे 27 दिन भी लग सकते हैं। 27.3 दिन का पूरा साइकिल होता है जब नक्षत्र टू नक्षत्र बात करते हैं। तो आप किसी ब्राह्मण से ये मंत्रास करवा सकते हैं, उसको दक्षिणा देकर। लेकिन ये श्योर जरूर करिएगा कि ब्राह्मण जो है वो रिलायबल हैं वो आपके, और आपको संकल्प के मुताबिक पूरी डिलीवरी दें। मंत्रास का काउंट जो है वो वैदिक मंत्रास करेंगे और उसका जो डिलीवरी है वो आपको ज़रूर दें, तो उसका आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। दूसरी बात, यदि आप डोनेट कर सकते हैं, आप में क्षमता है डोनेट करने की, तो आप काले उड़द की दाल डोनेट कर सकते हैं, काला कपड़ा डोनेट किया जा सकता है, काले तिल डोनेट किए जा सकते हैं, और लोहे का डोनेशन शनि के रूप में किया जा सकता है। अब कितना करना है ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। आप 10 रुपये का भी कर सकते हैं, आप 10 लाख का भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कहीं पर भी शास्त्र में नहीं लिखा गया कि आपको इतना ही करना है। तो सामान्य तौर पर क्या होता है कि 700 ग्राम दाल
जो है वो उड़द की डोनेट करवाई जाती है, क्योंकि शनि की उच्च राशि 7 होती है। तो 7 की गिनती में यदि करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर माना जाता है। अदरवाइज इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आप मुट्ठी भर भी डोनेशन कर सकते हैं अपनी क्षमता के मुताबिक। शनि का दान हमेशा शाम को किया जाता है। यदि आप डोनेशन करना चाहते हैं तो शाम को करिएगा, और डोनेशन करते वक्त संकल्प जरूर लीजिएगा। जैसा संकल्प मंत्रास के वक्त लेना है वैसा ही संकल्प हम डोनेशन के वक्त भी जरूर लें, क्योंकि संकल्प के साथ किया गया डोनेशन ही डोनेशन आपको लगता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।